से मतलब क्या था कि एक बात पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। इसमें जो कौन सा ऑप्शन मतलब क्या ट्रू है और क्यों ट्रू है। तो यहाँ पूछा है कि ये तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। जब सॉल्व करना होता है, देखिए सॉल्व करने के वक्त y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आप फ्यूचर क्लास में जाके मतलब पढ़ेंगे, हो सकता है 11 में जाके आप पढ़ें। अगर ऐसे से तो क्लास 10 में आपको पढ़ने के लिए मिल जाता। तो इसमें क्या आना कि y को सब्जेक्ट बना लिया जाता है और x का एसोसिएट को, जिसको एक कह रहे थे हम, उसको मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका m, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मतलब क्या था y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं, c यहाँ पे मतलब क्या y इंटरसेप्ट है। वो सब मैं वो सब गोली मारे, उसको आप सोचिए मत। लेकिन y सब्जेक्ट अगर बनता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या होता है, आसान होता है ग्राफिकली। आया बात समझो ना, ये ग्राफ्स के द्वारा भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा है y इक्वल्स टू 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 5। पूछा है क्या इसका एक ही सोल्यूशन है या दो सोल्यूशन है, या इसका मतलब क्या सर आपका इन्फिनिट से मिनी सोल्यूशन है। तो हम लोग आते एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 ना। आप यहाँ बात को एकदम सिंपल समझिएगा, इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन। इट इज़ बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मिनी सोल्यूशन। हम लोग x का वैल्यू को चेंज कर करके फिट करा सकते हैं इक्वेशन को, मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका ग्राफ में ये बात अच्छे से समझ में आता है कि ग्राफ में अगर लीनियर इक्वेशन लाइन बनाता है ना, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है सर आपका एक एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, हर ये पॉइंट दूसरा एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ये पॉइंट को अगर हमको दिखाना हो बिना बोले तो हम एक्स सब 1 कॉमा वाई सब 1 लिख सकते हैं। फिर ये पॉइंट को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका एक्स सब 2 कॉमा वाई सब 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ये पॉइंट को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका एक्स सब 3 कॉमा वाई सब 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे करके मतलब क्या सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक लाइन को मतलब क्या डिफाइन करने के लिए। और एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में एक लाइन को मतलब क्या करता है आपको रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन कितना पॉइंट से बना होता है, एक पॉइंट से बना होता है नहीं। अगर लाइन सेगमेंट का बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, स्टार्टिंग भी होता है और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एंडिंग भी होता है। लेकिन लाइन का अगर बात करें तो लाइन दोनों डायरेक्शन में क्या होता है सर आपका एंडलेसली जाते आता है। और अगर लाइन अगर दोनों डायरेक्शन में क्या होता है सर आपका एंडलेसली जाते जा रहा है, तो लाइन का मतलब कितना पॉइंट से मिलकर बना है, इन डेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। और हर पॉइंट एक एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई है, जो मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसलिए आंसर क्या है सर आपका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब क्या लिखा है सर आपका राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या बोला 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग मतलब क्या सर इक्वेशन ना, ये बात बोला। और फिर बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं बोला है ना। लाइट फाइंड 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। तो इसको निकालने का तरीका ये है ना सर कि आप यहाँ पे x बनाओ और यहाँ पे मतलब क्या करो सर आपका y मतलब क्या करो सर आपका बनाओ। और फिर यहाँ मतलब क्या सर आपके x और y का अलग अलग वैल्यू को लेके देखेंगे कि x और y का अलग अलग वैल्यू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो लोग पहला काम क्या किया, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था आपका 2x, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 7। तो x और y का वो वैल्यू जो मिलकर मतलब क्या सर आपका 7 वैल्यू दे दे, x और y का मतलब क्या सर आपको वो वैल्यू को मतलब कहा जाएगा कि इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाई मतलब क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, y को ऐसे रहने देते हैं। तो अगर हम मतलब क्या किया, x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू क्या आ रहा है 2, प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका 7 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। तो y इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है सर आपका 5 हो जा रहा है। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको मतलब लगेगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। क्यों आपको बता रहे हो, इक्वेशन किस फॉर्म में था,
2x + y = 7 के फॉर्म में था। अब ये 1 यहाँ डाल के देखिए, और अब मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 डाल के देखिए, आंसर 7 आ रहा है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल अगर हो गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब एक पॉइंट के बारे में पता चला हमको, जो मतलब क्या सर आपको उस लाइन में है जिस लाइन को ये इक्वेशन मतलब क्या डिफाइन कर रहा है, और वो लाइन में एक पॉइंट हम बता सकते हैं कि 1 है और क्या सर आपका 5 है। तो 1 अगर आप ट्राई करके देखें तो आप 2 भी ट्राई करके देखो, है ना। तो हम यहाँ पे अब x डाला 2 और y को मतलब क्या सर आपको वैसे ही मतलब रहने दिया, और =7 को =7 मतलब क्या सर आपका रहने दिया। तो क्या निकला सर आपका यहाँ 4 प्लस मतलब क्या सर आपका y = मतलब क्या सर आपका 7। तो फिर y = क्या हो गया सर आपको बताइए, 7 माइनस मतलब क्या सर आपका 4। तो y = क्या हो गया सर आपका 3। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, जब x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2 है तो y को मतलब क्या सर आपका 3 होना पड़ रहा है, तभी जाके वो इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाई मतलब क्या कर रहा है। तो रैंडमली कोई नंबर पुट कर सकते हैं ना। तो इससे हमको मतलब क्या सर आपको उस लाइन के एक और पॉइंट के बारे में पता चला, और वो पॉइंट क्या है लाइन का सर आपका 2,3। आया बात समझ में ना। अब चलो इससे एक रियलिटी तुमको बताते हैं। क्या रियलिटी बताते हैं, कहाँ गया मेरा वो, अल्लाह अकबर। चलो ये तो अभी बेकार पड़ा हुआ है, तो इसका काम ले लेते हैं। तो इस हिसाब से मेरा पहला पॉइंट क्या था, 1,5 था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक इस तरह लिंक है देखो। तो 1,5 का मतलब क्या होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसी पॉइंट का नाम 1,5 होगा ना। तो चलो यहाँ पे छोटा सा लिखा 1, मतलब क्या था आपका 5, और दूसरा पॉइंट जो हम निकाले थे वो क्या निकाले थे, 2,3। तो 2,3 का क्या मतलब होगा, 1 2 2, मतलब 3 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 2, और मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है। अब जो लाइन का हम बात कर रहे हैं वो लाइन तो मतलब क्या सर आपका, ये दोनों मतलब पॉइंट को तो छूते हुए ही जाएगा ना सर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली हम मेयर करके मतलब क्या सर आपका काम नहीं कर रहे हैं। आया बात समझ में पक्का। अच्छा दूसरा पॉइंट का नाम क्या लिखने ही भूल गए, क्या आया था नाम, 2, अच्छा 1 2 3, हाँ। तो ये लिखा 2, मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है। अब चलो हम एक काम करते हैं ना, मेरा दिल किया तो हम क्या किया, हम x को लिया मतलब क्या सर आपका बताओ 3। अब y के लिए ऑप्शन नहीं बचा, y को क्या आना पड़ेगा सर आपका, y को भी 3 आना पड़ेगा। x 3 का मतलब क्या है 1 2 3, y 3 का मतलब क्या है सर आपका, y को भी 3 आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि x को 3 लेने से y 3 आता है या y 3 मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। अगर मेरा ग्राफ ठीक होगा तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आएगा। ये लीजिए x 3, नहीं y को 4 आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा 4 आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा y को बनाना पड़ेगा क्या, हाँ y को बनाना पड़ेगा। तो मेरा ग्राफ वहाँ पे रॉन्ग होगा तो हम कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। लाइन मेरा ठीक बना है, अब हम अच्छा से ग्राफ बनाएंगे उसके बाद ही काम करेंगे। ओके इसलिए ग्राफ अच्छा से बनाना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। ठीक है। ये प्रॉपर्ली बना एक्स एक्सिस, ये प्रॉपर्ली बना y मतलब क्या सर आपका एक्सिस, और ये मेरा मतलब क्या सर आपका ओरिजिन। अब आप बताइए पहला पॉइंट क्या था, 1,5 था, सॉरी। अच्छा यहीं मिस्टेक कर दिए थे तभी तो आंसर नहीं आया था, सॉरी। नहीं यहाँ मिस्टेक नहीं किए थे सर, 1, क्या था 5 ना। तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या है 1,5। ओके गुड। दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, ये 1 ये 2 और ये 2, मतलब क्या सर आपका, सॉरी 2,3 1 2 और ये 1 2 3। यहाँ तक ठीक है, कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे अच्छे से हम क्या करते हैं सर आपका लाइन को मतलब क्या करते हैं बनाते हैं,
अच्छे से अगर लाइन को बनाएंगे तो लाइन विल कीप ऑन गोइंग लाइक, मतलब क्या सर आपका नहीं बना अच्छे से। लाइन विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, है ना। थोड़ा सा मेरे में अप एंड डाउन हो सकता है तो उसको आप संभाल लीजिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट का क्या नाम था? दूसरा पॉइंट का नाम था 2,3 ना। तो यहाँ पे हमने लिखा 2, मतलब क्या सर आपका 3 लिखा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे आते हैं तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। क्या इसके बारे में, ये एक्स क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 5, मतलब क्या सर आपका 0 है ना। तो देखते हैं एक्स अगर वहाँ पे 5 लेते हैं वाई 0 आता है, वाई 0 मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। तो एक्स को 0 तो नहीं आ रहा है सर, लाइन बनाने में गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एक्स को अगर मतलब क्या आपका 5 लेंगे तो वाई मतलब क्या किसके बराबर आएगा, वहाँ जाएगा तो -3 का मतलब बराबर आ जाएगा। तो मेरा लाइन बन रहा है गड़बड़। लेकिन आप ग्राफ कॉपी में लाइन बना के मतलब क्या करना सर आपका देखना, गड़बड़ क्यों बन रहा है। ये 1,5 ठीक है, ये मतलब क्या सर आपका 2, मतलब क्या सर आपका 3 भी मतलब क्या सर आपका ठीक है। दोनों का हेल्प लेके एक लाइन मतलब क्या सर आपका बनाए। ये लाइन अगर बनाए तो मतलब क्या सर आपका ये पॉइंट का क्या नाम होगा, सबसे करीब वाला पॉइंट देखते चेक करने के लिए 3,2। तो ये पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 3,2 है। तुम 3 लेके देखते हैं, एक्स 3 लेके देखते हैं वाई के साथ क्या होता है, ठीक है। तो 2 × 3 प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 7, तो 6 प्लस y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 7, तो y इक्वल्स टू क्या सर आपका 7 - 6, तो y इक्वल्स मतलब क्या सर आपका -1। सॉरी +1, सॉरी दिमाग खराब हो गया। y इक्वल्स टू +1, लाइन सही से मतलब बनाए नहीं है। एक काम करते हैं, लेने से बनाया ना, ओके गुड। यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1,5, फिर क्या दिया सर आपको 2,3 भी दिया है। उसके बाद फिर मतलब क्या दिया है सर आपका 3,1 भी मतलब क्या सर आपका दिया है। तो यहाँ पे 1,5 लेते हैं और क्या लेते हैं सर आपका 3,1, 1,5 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1,5, ठीक है। अब उसके बाद 3,1 1 2 3 3,1 पास होने से ऐसे ही मतलब क्या होता है डिफिकल्टी होता है। चलो ठीक है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत है। इसके बीच में वो पॉइंट आ रहा था ना, बीच का पॉइंट क्या था, बीच का पॉइंट है 2,3, तो 2 कहाँ पे आएगा, ये 2,3 कहाँ पे आएगा सर आपका 1 2 3, यस। स्ट्रेट लाइनें बनाने कितना डिफिकल्टी होता है, और ये टैब में स्ट्रेट नाम थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरा बोलने का मतलब है, मतलब ये अगर नहीं आता तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता आपका रॉन्ग प्रूव हो जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट रॉन्ग प्रूव नहीं होता, हम लोग का टेक्निक रॉन्ग प्रूव होता। तो आप हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा करना, इसलिए मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात समझना मतलब क्या था, ज़रूरी था कि अगर मतलब जो भी हम लोग निकालते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, वो मतलब क्या होता है सर आपका उस लाइन का पॉइंट होता है, जो लाइन को मतलब क्या सर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन सा था, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन था 2x प्लस मतलब y, 2x प्लस y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। तो पहला पॉइंट क्या निकला हम लोग का 1,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकला हम लोग का सर आपका 2,3, और 2,3 कहाँ पे था, यहाँ पे ना। और तीसरा पॉइंट क्या निकला सर आपका
3 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 1, और ये सारा अगर मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये सारा को मतलब क्या है सर आपको एक लाइन में आना ही था, नहीं अगर आता तो मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब क्या कर पाता आपका, नहीं कर पाता। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या है सर आपको समझ में आना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, पक्का 100%। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट का आप एक्स निकाल लेते हैं, मतलब इस पॉइंट के एक्स वाई भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट के एक्स वाई भी इसको मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा, तभी समझ में आता है कि क्यों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्यों मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया क्या, पक्का 100%। चलिए दोबारा वहाँ पे ये हुआ क्या, वाह कुछ भी हो रहा है आज, अच्छा बात है। तो अब डिफिकल्टी तो नहीं है। अब ये पाई को देख के आप कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत होना, पाई का मतलब क्या होता है सर आपका 22 मतलब क्या 7 होता है। तो नंबर 2 में यहाँ पे जिसका वैल्यू नोन है, अगर अननोन लगे भी तो भी वो अननोन, नहीं तो भी वो मतलब क्या आपका नोन है। मेरा बात आप समझो क्या बोले, जिसका वैल्यू मतलब क्या हो सर आपका नोन हो लेकिन अननोन वो लगे तो भी मतलब क्या है सर आपका नोन है। तो पाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका नोन है ना, अप्रॉक्सीमेशन ही नोन है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन को निकाला क्यों गया, ताकि हम लोग मैथ्स का सम मतलब क्या सर आप कर पाएँ। आया बात समझ में ना। तो हमको किसका देखिए, अब जिस टर्म में मतलब क्या सर आपका वैल्यू दिया गया है उसी टर्म में मतलब क्या सर आपका आंसर मिलेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या है सर आपका, यहाँ भी बनाना पड़ेगा चार्ट में एक्स लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका वाई लिखा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका एक्स और वाई कम से कम 3 वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्योंकि पाई है तो पाई के लिए आप पाई वाला ही मतलब क्या काम कीजिएगा। तो पहला काम आप पाई को पाई से काटना पड़ेगा तभी तो मतलब क्या वाई का वैल्यू निकलेगा ना। तो पहला वैल्यू आप पाई के लिए क्या लिया सर आपका 1/पाई, तो ये हो गया पाई इंटू मतलब क्या सर आपका 1/पाई। तो एक्स क्या जिसके बराबर है, अभी एक्स बराबर है मतलब क्या सर आपका 1/पाई के। तो देखना पड़ेगा इस केस में मतलब क्या सर आपका वाई का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। प्लस वाई इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 9। तो पाई पाई मतलब क्या है कट गया, ये बचा मतलब क्या सर आपका 1 + 9। तो 1 + वाई इक्वल्स टू 9। तो वाई इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 आ गया, है ना। तो देखो ये उस लाइन का, जिस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई मिल गया। और एक्स क्या था, मतलब उस लाइन का एक पॉइंट का एक्स वाई मिल गया, ये बोलना मतलब क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप समझ में आया बात क्या बोलना। इसको प्लॉट करना तो मुश्किल होगा, हाँ मुश्किल तो होगा इसको प्लॉट करना, इसलिए जिसको प्लॉट करना आसान था वो प्लॉट करके आपको मतलब क्या सर आपका दिखा दिया। और उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उससे मतलब क्लियर मतलब क्या सर आपका हो गया। ये सिंपल सा बताया समझे ना। ओके चलो एक काम हो गया। तो आप क्या कर सकते बताओ, पहला वाला केस में 1/पाई लिए थे, तो दूसरा वाला केस में क्या करेंगे, वेरी नाइस 2/पाई लेंगे। और अगर 2/पाई लेंगे तो इक्वेशन क्या सर आपका पाई लिखा इंटू क्या लिखा सर आपका 2 मतलब क्या लिखा सर आपका पाई लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका प्लस वाई लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या लिखा सर आपका 9 लिखा। पाई पाई फिर से कट गया, यहाँ पे है 2 + वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9। तो वाई इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका 7। तो जब x 2/पाई था तो y इक्वल्स टू क्या था सर आपका 7 था। तो ये दूसरा पॉइंट का वैल्यू मिल गया जो मतलब क्या उसी लाइन में है, और वो पॉइंट का वैल्यू मतलब क्या सर आपका, वो पॉइंट का एब्सिसा क्या सर आपका 2/पाई और ऑर्डिनेट क्या सर आपका 7 है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब क्या करते हैं, चलो 3 बोलो कुछ भी लिया, हम लोग 3/पाई लेंगे तो भी मतलब क्या काम मतलब क्या आपको चलेगा, सॉरी हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, पाई पाई कटा, लेकिन इस बार मतलब क्या 2 नहीं बचा 3 बचा। और अगर 3 बचा तो मतलब क्या सर आपका 9 - 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका। तो 3/पाई और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6, है ना। ये सिंपल सा बात आया समझ, इस बात में डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कितना आसान हो गया काम आपके लिए, समझ रहे बात क्या आप लेना। ओके गुड। और ये तो एकदम ही आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बताइए क्यों। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो वाई क्या आ जाए, लिख करके बता देते हैं, सॉरी एक्स वाई 3 सोल्यूशन हमको चाहिए। जब हम y के बारे में मतलब डाला 1 तो x क्या आ गया सर आपका 4। जब हम y के वैल्यू डाला मतलब क्या सर आपका 2 तो x क्या आ गया सर आपका 8।
जब वाई का वैल्यू डाला मतलब क्या सर आपका 3, तो एक्स क्या आ गया सर आपको 12 आ गया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपको दैट। हाँ, इसका अगर लाइन बना के आप देखेंगे तो आपको आसानी से लाइन मतलब क्या सीधा एकदम बन जाएगा और ये तीनों पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मतलब क्या फिर ग्राफ पेपर बड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक ग्राफ पेपर में एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट का नाम है 4,1, दूसरा पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका 8,2 और तीसरा पॉइंट का नाम क्या है सर आपका 12, मतलब क्या है सर आपका 3। आया बात समझ में? अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या है सर आपका। अब बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो पहले तो देखिए इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में ला के भी चेक किया जा सकता है और इस फॉर्म में भी चेक किया जा सकता है। अगर इस फॉर्म में चेक करना है तो मतलब क्या सर आपका एक्स और वाई का वैल्यू डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए मतलब क्या सर आपका बराबर। तो जिस केस में बराबर है वो केस मतलब क्या सर आपका राइट है, जिस केस में बराबर नहीं वो केस मतलब क्या सर आपका राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 2y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है ना। तो x की जगह डाला 0 यहाँ पे, y की जगह डाला मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो मतलब क्या सर आपका 0 मतलब अल्टीमेटली बचा -4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 नॉट इक्वल। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आया बात समझ में ना, मिटा क्यों दिए सर। अब x की जगह क्या डालें सर आपका 2 डालें, ठीक है, माइनस पे 2 लिखें और y की जगह क्या डालें सर आपका 0, ठीक है। लिखा इक्वल्स टू 4 तो नहीं होता है सर, होता है क्या, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 है, इंटू 0 करने से 0 हो जाता है। तो ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। चलिए आ जाइए अब यहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे x था उसकी जगह डाल दिया मतलब क्या सर आपका 4। इस तरह तो करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन टाइम हम इसलिए डिटेल में नहीं करें, डन सर ना। अब हम लोग कहाँ थे, इसको चेक करना है। तो जहाँ पे x था वहाँ 4 डाल दिए और नेगेटिव लिखें, फिर 2 लिखें, फिर मतलब क्या सर आपका जहाँ y था वहाँ 0 डाल दिए, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 ही यहाँ पे है ना। अब इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4 मतलब क्या सर आपका हो गया। तो दिस वन इज़ वर्किंग, लेकिन अगर ये वर्किंग है तो छोड़ नहीं देना है, सारा कुछ चेक करना है, ठीक है ना। कि हो सकता है और भी कुछ हो जो वर्किंग हो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं ऊपर में, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ क्या होता है सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से मतलब क्या होता है बना होता है। तो अगर एक सोल्यूशन होता तो एक ही को मिल गया छोड़ दिया, लेकिन सोल्यूशन तो इन्फिनिट है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो x की जगह डाला मतलब क्या सर आपका √2, ठीक है, -2 लिखा, फिर मतलब क्या क्या डाला सर आपका y की जगह डाला मतलब क्या सर आपका 4√2। यहाँ तक की चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 है, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है नेगेटिव। अब देखो -2 × 4 मतलब क्या होता है सर आपका -8 हो जाता है। -8√2 इक्वल्स टू 4 हमको है कि नहीं, हमको नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ x होता और यहाँ पे -8x होता तो आप क्या करते हैं, वो हो जाता -7x, लेकिन x तो नहीं है, √2 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -7 रूट मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू 4। तो क्या -7√2 इक्वल्स टू 4 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर आपका, जब इतना सारा चेक किए तो मतलब क्या सर आपके लास्ट वाले को मतलब क्या चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर डालना था 1 और यहाँ y की जगह पर डालना था मतलब क्या सर आपका 1, और देखते हो 4 के बराबर आता है, 4 के बराबर मतलब क्या होता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे -2 लिखें, इक्वल्स मतलब क्या लिखें 4 लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो चुका सर आपका -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो दिस इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका नॉट वर्किंग। तो देखते हैं, नॉट वर्किंग, सॉरी। 1 नॉट अ सोल्यूशन, 2 नॉट अ सोल्यूशन, 3 इज अ सोल्यूशन, 4 इज नॉट अ सोल्यूशन, 5 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। कितना आसान था, है ना। मुश्किल बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखो वहाँ पे चेक करने वाला तो सोल्यूशन है या नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि मतलब क्या सर आपका x का मतलब 2 और 1 सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका है, और आपको x का मतलब क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत आसान है। x की जगह x का वैल्यू डाल दिया 2, y की जगह y का वैल्यू डाल दिया जो कि मतलब क्या सर आपका 1, और बाकी इक्वेशन को वैसे ही मतलब क्या सर आपका रहने दिया। तो 2 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, 3 1 का मतलब क्या हो चुका 3 हो चुका। तो 7 इक्वल्स टू k,
इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आप में है नहीं। और के इक्वल्स 7 आए, कितना आसान है, बहुत आसान है। आसान है ना सर कि हम बोल रहे थे आप मान ले रहे हैं यार है 4.3 आपकी बुक में 4.3 है, 4.2 से खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा नया बुक में कम कर दिया है क्या, वेरी नाइस सर। चलो लोड तो कम हुआ, कोई बात नहीं।